अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 7 और इंशाल्लाह ये लास्ट पार्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले 6 पार्ट देख लिए होंगे और उनको फॉलो भी कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं देखे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूँगा, आप उनको देख लीजिए ताकि ये पार्ट फॉलो करने में आपको आसानी हो। तो चलिए जी, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और फिर बाकी जो है वहीं पे डिस्कस करते हैं जी। तो ये देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। पिछली दफ़ा मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हमें ये सिंबल सही चाहिए एक। ये इसमें मैंने ये एक इसका हेडिंग है टोटल, ऊपर ये अब टेक्स्ट डाल दिया है, ये सिंबल आइकन है, पिक्चर है और ये ऊपर भी पिक्चर है। और ये मैंने बटन है, एक ही बटन लेके उसको कॉपी करके तो उसको मैंने कॉपी करके तो उनके नेम लिख दिए हुए हैं। जितने भी हमारे पास शीट्स हैं, डेटाबेस हैं, ये उन सब के नेम हैं। और बैकग्राउंड इसका ये मैंने सिंबल पूरे यहाँ यानी कॉलम ए को बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसके ऊपर बटन बना दिए। और ये देखिए, इसको भी मर्ज करके तो चेक बुक अवेलेबिलिटी, सबसे पहले सर्च बुक, स्टेटस उसका आ जाएगा, मेंबर नेम आ जाएगा, इशू डेट और रिटर्न डेट। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम बुक को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमने जो बुक लिस्ट है वो बेस होगी हमारी बुक्स डीवी से। तो जैसे ही हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका स्टेटस नो का मतलब है कि अवेलेबल नहीं है। तो स्टेटस की जगह पे अगर हम लिख देते हैं कि अवेलेबल, यानी यस और नो हो जाएगा। अगर नो है तो इसका मतलब अवेलेबल नहीं है, और यस है तो ये है। तो अगर नो है तो इसका मतलब है कि फिर इशू हुई है, तो आगे हमें रिक्वायर्ड होगा मेंबर का नेम और इशू डेट, रिटर्न डेट। तो ये पता चल जाएगा कि ये बुक जो है ये फलान डेट को रिटर्न होगी और उसके बाद अवेलेबल होगी। तो अगर हम ये देखें तो पहले में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको अगर डिलीट करते हैं तो सारे ब्लैंक हो जाएंगे। और पहले इसमें सर्च बुक में ड्रॉप डाउन लिस्ट और अवेलेबल वाला जो हमारा सेल है, इसके अंदर आप देखेंगे अगर तो ये सिंबल एक लुकअप का फार्मूला है लगा हुआ। यानी वो जो हमारा लुकअप का फार्मूला है वो देखेगा इस पूरे टेबल में, हमारे इस डाटाबेस में, कि अगर तो उसको स्कूल फर्ज करें बुक का नेम जो है वो अवेलेबल हो जाता है तो जो पहले हमने 2 और कामा 1 लगाया है वो होगा, वो उसकी लास्ट एंट्री को वो चेक करेगा। तो लास्ट एंट्री पे जाके देखेगा कि अवेलेबल जो कॉलम है, अवेलेबल टेबल जो है उसके अंदर जो है वो देखेगा। और अगर हम इसको नेम मैनेजर पे जाके देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे अवेलेबल जो है ये सबसे ऊपर अवेलेबल और उसके नीचे बुक कैटेगरी। तो ये अवेलेबल जो है ये ऑलरेडी हमारी लिस्ट पेज बनाई हुई है हमने, तो डायनामिक लिस्ट बनाई हुई है, इसलिए वहाँ पे उसका नाम दे दिया है कि अवेलेबल टेबल में से, अवेलेबल हमारी जो लिस्ट है उसमें से जो भी नो यस होगा वो फाउंड करके तो हमारी बुक के सामने हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम एंट्री फॉर्म पे क्लिक करें, एंट्री फॉर्म पे आ जाएंगे और ये बैक का है, एक बैक एरो, कि बैक वाली शीट पे चले जाएंगे। और इसी तरह ये नेक्स्ट एरो है, अगर हम नेक्स्ट करते जाते हैं तो नेक्स्ट शीट पे चलता जाएगा। और अगर आप बैक करेंगे तो बैक पे चला जाएगा। ये होम है, होम को क्लिक करते हैं तो हम मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो इसी तरह ये सारे जो बटन्स हैं इनके साथ कोई भी फार्मूला नहीं है, बल्कि इनके साथ जो लिंक एक ऑप्शन होती है, ये जो लिंक, तो ये बटन जो है एक्चुअली लिंक्ड है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए, क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर हम अगर आएंगे तो हमारी जो राइट साइड पर विंडो पे वो हमें सारा हमारी जितनी भी हमारी रेफरेंस होंगे हमारे शीट्स के वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने उनको शीट को सिलेक्ट करना है और सबके साथ इसको लिंक कर देना है। अब देखिए एंट्री फॉर्म के साथ लिंक है। उसके बाद ये बैक, ये वाला जो बटन है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका अगर लिंक हम एडिट करके देखते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ सिंपल लिंक लगा हुआ है डैशबोर्ड की शीट का।
और इस एरो के ऊपर नेक्स्ट शीट, फिर इस एरो के ऊपर नेक्स्ट शीट, और अगर बैक एरो है तो उसके ऊपर बैक शीट का लिंक लगा हुआ है। इस तरह 1 बाय 1 आप अगर करते जाएंगे तो ये हमारा नेक्स्ट एरो बन जाएगा, और अगर आप बैक वाला करते जाएं तो सिंपली बैक वाला करते जाएगा। इसको VBA कोड के थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब सिंपल है, हमें इतनी तगदो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारे हो गए, ये जो हम जंप मूव ओवर कर रहे हैं वो है। और ये नीचे हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे बुक इशू है, मेंबर लिस्ट है, स्टाफ लिस्ट है, और एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर द पीरियड जो है वो भी आ रही है। तो अगर आप बुक इशू पे जाते हैं और अब अगर राइट साइड पर जाएं तो ये देखिए कि क्राइटेरिया अवेलेबल, क्राइटेरिया क्या है हमारा, यस नो। और अगर जहाँ पे जैसे ही नो होगा और हमारी रिपोर्ट जो है वो जब चलेगी तो हमारा ये रिजल्ट एरिया में पूरा हमारी रिजल्ट एरिया ये आ जाएगा। यानी अगर हम फर्ज करें नो वाले में सिर्फ चाहिए तो नो यहाँ पे लिखेंगे, और जैसे ही नो हमारा क्राइटेरिया में आएगा, फिल्टर चलेगा, तो ये पूरी जो है ये फिल्टर हो जाएगी। तो बुक इशू रिपोर्ट जो है वो ये बन जाएगी हमारी। ये देखिए इसमें किया क्या है हमने, सिंपल हमने डिज़ाइन मोड पे जाके डेवलपर डिज़ाइन मोड, और ये देखिए लिस्ट बॉक्स है, ये हमने से एक सिंपल एक लिस्ट बॉक्स लिया हुआ है। ये जो रिपोर्ट जो आई है लिस्ट बॉक्स लेके तो हमने उसको इससे ड्रैग किया तो ये छोटी सी एक लिस्ट बॉक्स बन गई हमारे पास। ये लिस्ट बॉक्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ये देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी में हमने जाके अगर आप देखें तो लिस्ट फिल रेंज, यहाँ पे हमने अपने डाटा की रेंज देनी है कि जो डाटा हमने डिस्प्ले कराना है इस लिस्ट के अंदर। और सबसे ऊपर ये हम देखें कॉलम काउंट, यहाँ पे हमने कॉलम देने हैं कि जितने कॉलम हमने, और हेडर जो है अगर हम चाह रहे हैं तो हेडर फॉल्स होता है तो इसको हमने ट्रू कर देना है। और कॉलम विड्थ यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे 50 और 150 कर देते हैं हम। बाउंड कॉलम 1 उसको 1 रहना। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपने हमारे कॉलम की विड्थ ले लिया हमने, हेडर दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ये देखिए ऊपर 2 कॉलम और नीचे हमारा डिटेल आ रही है। अभी जो इसका लिंक सेल जो है एक वो है, और उसके लिंक लिस्ट फिल रेंज। अभी लिस्ट को जो हमने फिल करना है उसके ऊपर रेंज देनी पड़ेगी कि जो डाटा की रेंज है कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो अगर 2 कॉलम है तो 2 कॉलम का डाटा होना चाहिए हमारे पास, और अगर 3 कॉलम है तो 3 कॉलम की रेंज देंगे हम। और ऊपर ये भी लिखेंगे कि कॉलम काउंट जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हमें कॉलम का लिखना पड़ेगा। और नीचे उसके विड्थ है, कॉलम विड्थ। ये देखिए फिल रेंज। अब अगर हम जाते हैं तो बुक इशू रिटर्न DB Z4 से लेके AA500 तक। ये देखिए अब हमने हमें कौन कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था बुक नेम और बुक कैटेगरी। ये हम ले रहे हैं जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारी रिपोर्ट का रिजल्ट आएगा, फिल्टर रिजल्ट आएगा, वहाँ से ये रिपोर्ट जनरेट होगी। होगी क्या कि अवेलेबल जो है वो उस पर नहीं, क्योंकि इशू कर रहे हैं हम, तो इसलिए कि मतलब है कि जो नो होगी वो वाला हमें रिपोर्ट चाहिए होगी। तो जैसे ये नो का ऑप्शन जो है ये होगा तो हमें ये सारी रिपोर्ट हम उसकी बेस पे लेंगे। इसी तरह सेम मेंबर लिस्ट है, उसको भी हमने एक लिस्ट जो है इंसर्ट की, और उसके बाद देखिए कि लिंक रेंज पे मैंने जो हमारी मेंबर्स की रिपोर्ट है उसका इसी तरह जो है वो हमारी एक्सपेंस की भी है। अब देखिए एक्सपेंस में मुझे 5 कॉलम हो जाएगी तो मैंने 5 लिखा है। नीचे उनका विड्थ जो है वो भी उसको इस तरह चेंज कर दिया, और लिस्ट फिल रेंज जो है वो भी हमने दे दिया है कि M से लेके Q तक जो हमारा डाटा है वो कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं तो ये देखिए ट्रांजेक्शन पे एक छोटा सा एक लगा हुआ है कि डेट वाइज कि इस डेट 1/1 लेके 31/1/2023 तक जितनी भी हमारी रिपोर्ट है वो हमें हमारी पहले फ़िल्टर होगी, ये रिपोर्ट हमारी फ़िल्टर होगी और डेट वाइज, और फिर जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट में से हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी तो हमारी लिस्ट में होगी। तो ये देखिए ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया, इस रिज़ल्ट को हमने लेना है और अपने डिस्प्ले कराना है मेन डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये सबसे ऊपर जो है
एक छोटा सा फार्मूला लगा हुआ है कि एक्सपेंस फॉर इन्वर्टेड कॉमर्स में एंड उसके बाद टेक्स्ट आई थ्री में जो डेट है उसका फॉर्मेट ये होगा एंड फिर लगा के 2 आ जाए और फिर TXT J3 में जो डेट लिखी हुई है उसका ये फॉर्मेट होगा। तो ये हमारे पास उस तरह ये आ जाएगा कि एक्सपेंस फॉर द पीरियड जो हमने डेट दी है और उसके अंदर हमारे टेक्स्ट भी हमने लिखा है, तो इस तरह टेक्स्ट हमारा डेट और उसमें टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। तो ये डेट जो है ये हमारे जो पीछे सेल रेफरेंस हैं वहाँ से उनका रेफरेंस हमने दिया हुआ है कि उनके अंदर जो डेट होगी वही डेट यहाँ पे आएगी और उसी डेट के हिसाब से ये रिपोर्ट बनेगी और यहाँ से हम इसको लिस्ट को या इसी रिपोर्ट से हम अपनी लिस्ट को उधर फिल करा देंगे। तो छोटी जो अपने रिपोर्ट जनरेट की हैं तो वो देखते हैं कि सब देखें गेट ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, बुक इशू समरी और एक रिपोर्ट फ्रेश और आई क्विक। ये वो तो हमारी माइक्रो हमने लिखी हुई हैं और जिनको हमने इसके ऊपर यूज़ किया है। तो ये आप देखते हैं सिंपल एक फ़िल्टर की जो है एक लाइन है फ़िल्टर की लगी हुई। पिछले काफ़ी वीडियोस में ये फ़िल्टर की सिंपल एक लाइन है कि शीट 7 डॉट रेंज M3 अप टू Q9999 इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। जैसे ई वाला है एडवांस फ़िल्टर एक्सेल फ़िल्टर कॉपी कॉमा क्राइटेरिया रेंज कोलन इक्वल रेंज डॉट रेंज I1 से लेके J2 तक एंड कॉपी टू रेंज, यानी जो रिजल्ट है कॉपी कहाँ पे होगा, शीट नंबर 7 सेल नंबर M3 से लेके Q3 में जाए कॉपी हो और यूनिक जो है वो इसका फॉल्स हो। नीचे दूसरा फिल्टर जो क्या है सेम है शीट 7 डॉट रेंज M3 से Q और इसकी अभी फ़िलहाल इस पर ज़रूरत नहीं है तो हम जो है इसको फ़िलहाल क्योंकि ग्राफ के लिए था ये डाटा तो इसको हम बंद कर दें क्योंकि ग्राफ फिलहाल हम इसके ऊपर नहीं बना रहे। तो ये शीट्स जो कोड नंबर दूसरी लाइन है इसको हम जो है कमेंट कर देते हैं। अब ये इसके ऊपर अगर शीट के ऊपर आ जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं कि ये देखिए आई से लेके J तक हमारा क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया में हम लिखेंगे डेट और डेट के बाय डेट जो है ये फिल्टर होगा और ये हमारी रिपोर्ट एक जनरेट होगी और इस रिपोर्ट से या कि हमारी रिपोर्ट ग्राफ के लिए हमने बनाया था लेकिन इसकी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी और यही रिपोर्ट या हम अपनी लिस्ट में सिंपल शो करा देंगे उसको, उसकी सिंपल हमने इंसर्ट करनी है और वे वापस आ गए हम और विजुअल बेसिक पे गए और उसके बाद सेम हमारा जो गेट ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है उसी को आप कॉपी करेंगे और उसको करेंगे पेस्ट और शीट 4 आज चेंज कर देंगे सिंपल, बाकी सब कुछ सही रहेगा। क्राइटेरिया जो है वो हम चेंज करेंगे आके क्योंकि यहाँ शीट 4 है तो उसका क्राइटेरिया यू से ले और 4 में जो कुछ पड़ा वो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया है और आगे हमारी शीट 4 पे हमने हमारा फिल्टर एरिया जहाँ पे हमने उसको कॉपी करना है। उसके बाद रिपोर्ट फ्रेश, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो ऊपर ही हमारे माइक्रो बनाई है उनका नाम लिख दिया नीचे। तो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये दोनों माइक्रो चलेंगी क्योंकि ऊपर के हमारे बटन नहीं हमने बनाए तो ये माइक्रो चलेंगी तो हमारा ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। आई क्विट बनाइए छोटी सी सिंपल लिखा है कि एप्लीकेशन डॉट क्विट। ये जो सिंपल कोड थे और ये जो फ्रेश है इसके ऊपर हम असाइन कर देंगे इसको आके माइक्रो जो हमने बनाई है अभी लास्ट पे रिफ्रेश रिपोर्ट रिफ्रेश वाली एक माइक्रो बनाई थी तो उसको चेक कर लेते हैं। ये वाली माइक्रो है रिपोर्ट फ्रेश, तो इसको हम करेंगे क्लिक और अब हमें जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारी दोनों माइक्रो चलेंगी और हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा इसके ऊपर। ये डेट वाइज है तो इसको अगर आप डेट चेंज करके भी चेक करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं आप। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये तो आइकॉन एक है और फ्रंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये आइकॉन है। इसके ऊपर भी अगर आप लगाना चाह रहे हो कोई लिंक तो लगा सकते हैं कि जैसे हम इसको क्लिक करें तो हमारे क्विट वाला ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आई क्विट
ये आई क्विट है, इसको हम इसके साथ लगा देते हैं। तो ये आई क्विट हो गया। एक अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल पूछेगा हमसे जो पहले के सेव करना है डाटा। हम अगर इसको यस करते हैं तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा और हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे आप बुक एक ऐड करते हैं तो तजदीद अहद वफ़ा, ये बुक आपने ऐड कर दी। ऑथर नेम उसका कर देते हैं, हम अपना नाम ही लिख देता हूँ क्योंकि ये मेरी ही बुक है इंशाल्लाह अगर आई तो। और नेम तो फिलहाल पब्लिशर का गुड साइड नहीं है, पुराने लिख देते हैं, मुग़ल पब्लिशर्स कर देते हैं। और ISBN फ़िलहाल अप्लाई नहीं है तो शेल्फ़ का जो है वो कर देंगे, फ़िलहाल इसको शेल्फ़ कर देते हैं। और ये कर दें हम हिस्ट्री। और उसके बाद बुक एडिशन 1 और एडिशन इसका कर देंगे हम 2022 कर देते हैं और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1। तो ये हम गया इसको सेव, ये बुक हमारी सेव हो गई। और अगर हम डाटा में जाएंगे तो ये देखिए हमारी बुक हमारा डाटा में सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ऐड न्यू, ये हमारा नीचे आ गया। इशू बुक पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए जी हमारी बुक इशू ID 3 दो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम बुक का नाम देखते हैं तजदीद अहद वफ़ा। और हम सकूत शब जो है, अगर आपने यहाँ पे अगर आप बुक इशू से पहले कोई भी बुक इशू हमने करनी है तो उससे पहले ये होगा कि हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी चाहिए। तो एक तो ये हो सकता था कि इसके ऊपर ही अवेलेबिलिटी चेक हो, यहाँ पे हो, वो भी एक ऑप्शन थी। तो लेकिन मैंने उसको एक्चुअली लगा दिया है उसके ऊपर। तो होम पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक ये है कि अभी आपने जो बुक ऐड किया वो यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो डायनामिक लिस्ट है ये हमारी सही नहीं है। तो यहाँ शब आपने वैसे लिखा अगर हमने यहाँ पे, तो अगर हम इशू कर देंगे तो यहीं पे हमें आ जाना चाहिए था एक, वैसे एक और भी आ जाना चाहिए कि ये अगर सकूत शब ऑलरेडी इशूड है कि नहीं है। ये एक इसमें ऑप्शन है कि यहाँ पे, नहीं तो हम ये है कि डैशबोर्ड पर सबसे पहले क्या है कि कोई भी बुक है तो वो उसको इशू करने से पहले हम उसको चेक करेंगे और फिर हम बुक इशू एंड रिटर्न फॉर्म पे आए। और या बुक इशू फॉर्म पे हम डायरेक्ट आ जाए और यहाँ पे आपके हम बुक करें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी यहाँ तो बुक नेम जो है वही नेम आए जो अवेलेबल है। तो ये देखिए अमल लिखा अवेलेबल नहीं है, ये हाफदर हाफ भी अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए अब हमारा अगर हम तजदीद अहद वफ़ा लिखते हैं तो हमारा पूरा वो खाली है। इट्स मीन कि अब हम जो है ये बुक नंबर जो तजदीद अहद वफ़ा है उसको हम इशू कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स की ID आ गई और इस यहाँ पे हम इशू डेट लिखेंगे और इशू डेट के साथ फिर ड्यू डेट जो है वो हमारी आ जाएगी। हम मंथली महीने के लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो अगर हम यहाँ से एरर से नेक्स्ट जाते हैं और उसको भी नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसको हमारी बुक जो है सेव हो गई और हमारा अवेलेबिलिटी जो ऑप्शन है वो भी हमारे पर 9 हो गए। सेटिंग कर दें थोड़ी अपनी, और टेबल की जो सेंट्रल्स हो सकते हैं सेंटर कर दें, जो टेक्स्ट हैं उनको लेफ़्ट कर दें। और बाकी जो अपने डाटा की खूबसूरती के लिए यहाँ से हम मेन पे आ जाएंगे। और अब अगर हमने ये देखिए तजदीद अहद वफ़ा जो है वो हमने इशू कर दी है तो अवेलेबिलिटी उसकी 9 आ गई है। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम था लाइब्रेरी सिस्टम, जो हमने कोशिश की है कि सिंपल तरीके से जो थोड़ी सी रिपोर्ट्स हम मेन यानी सिंपलेस्ट जो है वो यही हो सकता है। इससे ज़्यादा सिंपल होगा तो फिर वो मेरे ख्याल में प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा।
तो बुक इशू कैसे करेंगे, बुक का जो है वो वैलिडिटी कैसे चेक करनी है, उसके बाद छोटी सी रिपोर्ट्स जो है वो कैसे हमने दिखाना है रिपोर्ट लिस्ट के हिसाब से। एक इसका और भी हो सकता था, हम उसको ग्राफ के ज़रिए भी दिखा सकते थे, लेकर उसके लिए फिर ये है कि पहले रिपोर्ट को जनरेट करके उसको ग्राफ की तरह डाटा उसका लेके तो उसको तो उसका इशू कराना था। तो ये जो 2 कॉलम हैं ये भी हमारे फाइनल में आके हाइड हो जाएंगे। तो ये देखिए दोनों हाइड हो गए और अब हमारे पास हमारा एक प्रॉपर एक जो फॉर्म है सिंपल वो इशू हो रहा है और इसी से हम ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी करनी है वो सारी कर सकते हैं। तो जनाब ये था जी एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल में सिंपल सा एक, और आप इसको बनाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ये 7 जो हमारा जो पार्ट थे इसके, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए, बनाइए। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए या कम्युनिटी टैब में मेंशन कर दीजिए अपना प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी आप इसको बनाएं और अगर कोई मुश्किल आती है तो मैं हाज़िर हूँ। अगर किसी को ये चाहिए भी तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, सिंपली आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो ये सेम माई लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बना रहा हूँ मैं एक्सेस के अंदर, और उसमें भी हम सिंपल थिंग बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।